जय मसीह की। सब खुश हैं? क्यों खुश हैं? नहीं, यहाँ पुलपिट से जो भी बोलते पूछते हैं तो आंखों से बोलना पड़ता है। ये चर्च का नियम हो गया है ना? तो वाकई में अंदर से खुश रहने के लिए अंदर में मटेरियल चाहिए, है कि नहीं? मेरा ये बाहर पकड़ने से थोड़ा गर्मी लगेगा। कारण क्या है? अंदर में गर्म पानी है। बिना कुछ का ऐसे बोलेगा क्यों गर्म नहीं है, नहीं होगा। हर चीज के लिए उसका अपना अंदर में कुछ होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं जो लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए हम लोग कहते हैं कैसे हो, ठीक हूं। लेकिन बाथरूम के अंदर सावर छोड़ के बहुत कोई असली ठीक क्या है वो तो पता चलता है कि नहीं? तो प्रभु का धन्यवाद हो। और कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर? नहीं देखे है ना? कहाँ देख लिए? ठीक है, नीरज तो ठीक है, अंशुल भी ठीक है, शुभम, लिली, यार ये मिसेस वो सब ठीक है। आप लोग नहीं देखे हैं शायद ऑनलाइन में उस क्या लॉकडाउन के समय में जो कुछ हुआ था उस समय शायद देखे होंगे एक दो बार, ठीक है? मेरा नाम प्रभात नारजी नारी है और सुशील भैया का मैं खास दोस्त बोलिए, मिनिस्ट्री पार्टनर बोलिए। बहुत दिन से हम लोग एक साथ में बहुत कुछ किए हैं और अब भी हम लोग करते हैं, ठीक है? मैं आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं अपने फोन को साइलेंट कर दूंगा। ओके, यस, अब ठीक है। ओके, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति आप में उतना ही है जितना यहाँ पर है। और जैसे हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति बोलते हैं, बहुत कोई क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ये आ गया, परमेश्वर ये शायद आ गया। आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुआ कि आ गया है। अरे बाइबल पढ़ो। इतना भी अकल में नहीं घुसा, इतना साल चर्च जाके कि यीशु मसीह अंदर में है। हे प्रभु, यसाया ने देखा था, उसके लिए बनता था। उसने परमेश्वर के दर्शन में चले गए और कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में, मैं तो अभागा मनुष्य, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के सामने में बीच में रहता हूं। हाय, मैं तो मर गया। क्यों? परमेश्वर के तेजोमय उपस्थिति में अपना गंदगी उसको दिखाई दिया। जब तेज रोशनी में आप आते हैं, आपका सफेद कपड़ा का हर एक दाग क्या होता है? दिखाई देने लगता है, ठीक है? तो मसीह ने आपको आपके जीवन में जो कुछ करके दिया, आपके आत्मा में दे चुका है। लेकिन तरीका क्या है? प्रॉब्लम क्या है? यहां पर शरीर है, यहां पर प्राण है, यहां पर आत्मा है। ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला? यहां पर शरीर है, यहां पर प्राण है, यहां पर आत्मा है। जैसे ही प्रभु यीशु को ग्रहण किया, आत्मा में हम लोग नए जीवन पा चुके हैं। उस नए जीवन के तहत उसकी धार्मिकता, उसकी संतान, उसकी संगीवारी, सब कुछ उसको खोदते खोदते जिंदगी गुजर जाएगा कि आप है कौन। बाद में अपने आप से डर लगेगा। अपने आप को इमेजिन कीजिए, वहां पर खड़ा है, अपने आप से भागने लगेंगे, उसके ऊपर गिरने लगेंगे, उसके ऊपर घुटने टेकने लगेंगे, क्या नहीं करने लगेंगे। लेकिन हम लोग डिस्कवर नहीं करते हैं कि मसीह में हम लोग है कौन। क्यों? क्योंकि स्पिरिट में हुआ काम अब ये प्राण में आना बाकी है। ये समझ जो है ना, प्राण में आना बाकी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप है कौन। और उसी का कोशिश चलता रहता है, संडे के आफ्टर संडे, चर्च के बाद चर्च, सेमिनार के बाद सेमिनार, कि कैसे मैं कौन हूं
को ये प्राण को पता चले, यहां से जैसे ही कम्युनिकेशन होता है कि ओ मैं बचाए गए हूं, वाओ, और एक ही में वायु हो गया, रुको रुको जरा, अरे मेरा पाप क्षमा हो गया, मैं ये गलती किया था, वो गलती किया था, हाँ वाओ, ये मैं मतलब प्राण जो प्रभात है वो वाओ कह रहा है। और आत्मा में क्या हुआ वो अभी तक वो भनक लगा नहीं है, जिंदगी पर भनक नहीं लगता है। और जितना ज्यादा प्राण को पता चलता है उतना ज्यादा बॉडी हील होता है। आमेन। जितना ज्यादा प्राण को पता चलता है कि मैं, क्योंकि तीनों मिला के प्रभात हूं ना, जितना ज्यादा इसको पता चलता है उतना जल्दा यहां पर इफेक्ट होता है। सारे वचन यहां पर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सारा प्रॉब्लम का प्रॉब्लम उतना ही है, जीवन परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में जो काम हो चुका है प्राण को पता नहीं है, और यहां पर शरीर में कुछ अंतर भी नहीं पड़ रहा है। उसी से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन चीजों को आज हम देखेंगे। थोड़ा सा गहरी सब्जेक्ट है। देखिए, कैसे बोलेंगे, एक गीला गीला चावल को हजम करना और एक सॉलिड कबाब को हजम करना कौन सा आसान है? हा? गीला गीला चावल पका को पांता को डाइजेस्ट करना इजी है, लेकिन सॉलिड मीट का जो स्टेक, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, सॉरी, हाँ मैं तो खाता हूं, जो सॉलिड जो है उसको हजम करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत पड़ता है, आपको स्टेमिना चाहिए। स्टेमिना मतलब ताकत नहीं, मेटाबॉलिज्म चाहिए, तब जाकर के वो काम होता है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा चबाइए, ठीक है, थोड़ा चबाइए, देखिएगा मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अच्छा टाइम का याद दिलाना भाई, ठीक है प्लीज। जैसे आधा टाइम हो जाएगा एक उंगली, और जैसे बात का बात, एग्जाम्पल 60 मिनट का है तो अच्छा 60 मिनट 40 मिनट बोलता हूं, 20 मिनट्स हो गया तो एक, 30 मिनट्स हो गया तो दो, और 35 मिनट हो गया तो एक बार ऐसा देखना, मतलब मेरे पास खाली 5 मिनट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये अंशुल देर हुआ तो अंशुल भाई का कसूर है, मेरा नहीं है। ठीक है, ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष के लिए, वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, इस वक्त प्रभु जी हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा जो हम सब में है वो जागृत होने पाए, और शैतान की आत्मा, दुष्टता जो सुनने से, समझने से, माइंड को प्रोसेस करने से रोकता है, आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। सबके अंदर में ये वचन प्रवेश करने पाए, अपौष्टिकता का काम करने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं इसको नाम दिया हूं डीलिंग विथ सेल्फ राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस कैसे? स्वधार्मिकता, सही है? अब पता नहीं कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा हाई हाई भाषा यूज होता है। मतलब कैसे बोलेंगे, धार्मिकता, अच्छा धार्मिकता, फिर रिलीजियन नहीं, क्योंकि धर्म का कोड रिलीजियन अलग है, राइचियसनेस अलग है। ठीक है, लेकिन हिंदी में सब खाली धर्म मतलब रिलीजियन से भी बोलते हैं, और से में राइटनेस, राइचियसनेस को भी जोड़ के बोलते हैं, लेकिन रिलीजियन नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन राइचियसनेस, तो डीलिंग विथ राइचियसनेस मतलब धार्मिकता, क्या के बारे में देख रहे हैं हम लोग? धार्मिकता। ओके, बाइबल पूरा पढ़ लीजिए, और बहुत कोई का कहना है कि बाइबल में परमेश्वर के बारे में सब कुछ लिखा है।
आज आपको मैं सरप्राइज करना चाहूंगा। बाइबल में परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं लिखा है। जानते हैं बात क्या बोल रहे हैं? बाइबल में तो सब कुछ है। केवल हमारे उद्धार के लिए और हमारा खोपड़ी में जितना ले सके उनके साथ संबंध के मामले में हमारे लिए क्या क्या है, उद्धार का योजना, उनके मामले में जितना कुछ बन पड़ता है केवल उसको दिया है, क्योंकि उसके आगे यही नहीं खपता है तो और आगे क्या खपेगा? इन्फिनाइट गॉड, असीम परमेश्वर कैसे सीमित बुक में आ सकता है? संभव नहीं है। हां, इंसान और परमेश्वर से संबंध से जुड़े हुए सारी बातें हो सकता है ना? आपके साथ मम्मी मम्मी का रिश्ता का, परिवार के साथ संबंध का, वार्ता का, डीलिंग्स का, सारे कुछ एक जगह कर रहा है। लेकिन काम के, आपके काम का भी तो जिंदगी है, ऑफिस के साथ भी तो जिंदगी है, दोस्तों के साथ भी तो जिंदगी है, अकेले का भी तो जिंदगी है, बचपन का भी तो जिंदगी है, खुद का भी तो जिंदगी है। ये केवल इंसान के साथ, क्योंकि इन्फिनाइट गॉड, ये सब थोड़ा सा हट के सोचिए ना, आपको मजा आएगा बाइबल के बारे में। हट के सोचिए, एक ही में ऐसा मत पड़े रहिए, ठीक है? तो धार्मिकता, बाइबल पूरा पढ़िए, इसमें धार्मिकता के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है और हमें दो प्रकार की धार्मिकता का सीख यहां मिलता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की धार्मिकता समझ में आता है कि क्लैरिटी मिलता है यहां पर। एक क्या है, इधर कुछ आ भी रहा है शायद, हाँ नहीं, हाँ यही है, हाँ अच्छा वहां दिख रहा है, वेरी गुड। गॉड्स राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता, मतलब परमेश्वर के अनुसार। किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता क्या है, माने राइटनेस क्या है, सही क्या है, सच्चाई क्या है, उसका लेवल, परमेश्वर के लेवल का धार्मिकता। और एक है सेल्फ राइचियस, हमारे खुद का धार्मिकता का लेवल। किसका लेवल हाई होगा? शायद पवित्रता, धार्मिकता बोलने से किसका लेवल हाई होगा? हमारा लेवल हाई होगा कि परमेश्वर का लेवल ज्यादा हाई होगा? ऑटोमेटिकली हम लोग सब बोलेंगे सेफ साइड है भाई, परमेश्वर को सबसे, आज तक तो परमेश्वर महान है, सबसे ऊपर है बोला है, उसी का जवाब दे दो, हम करेक्ट हो जाएंगे। और इत्तेफाक से आप करेक्ट भी है, ठीक है, कि परमेश्वर की धार्मिकता का लेवल इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा है। और हमारे हिसाब से तो धार्मिकता कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से धार्मिकता कल्चर पर, कहीं कहीं पर झूठ बोलना बिल्कुल बुरा नहीं है। क्यों? वहां पर कोई है ही नहीं जो झूठ नहीं बोलते हैं, तो झूठ बोलना आराम से हो गया है ना। अब आप 100 में जब 98 लोग, 100 में कितना? 98 लोग, अच्छा 1000 में 990 लोग, कितने लोग? 1000 में से 990 लोग कपड़ा नहीं पहन के घूम रहे हैं। 1000 में से 990 लोग कपड़ा नहीं पहन के घूम रहे हैं, और वहां 10 नवजीवन से चले गए कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। अब सब लोग क्या देख रहे हैं? ये लोग पगला गए हैं। ये लोग क्या हो गए हैं? पगला गए हैं, कपड़ा लगे, अरे कहां से आए हो? मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि कपड़ा पहने हैं। मेजोरिटी करने का मतलब सही नहीं है। मेजोरिटी लोग करने का मतलब सच्चा है, आपका मेजोरिटी से पता नहीं चलता है। हाँ, विधानसभा में, पार्लियामेंट में आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन धार्मिकता के मामले में वो संख्या का बात नहीं होता है, धार्मिकता की बात होती है। आमीन। तो परमेश्वर की धार्मिकता, 100 धार्मिकता, ये दो चीज को हम लोग देखेंगे बहुत ही कलीसिया में। अच्छा अगला स्लाइड दे दो। कलीसिया में एक प्रॉब्लम आजकल क्या आ रहा है कि लोग आते हैं, मैं पिछले दिनों में पॉकेट मार था, मेरा एक पहचान का है जो पॉकेट मार था, प्रभु को पाया है
और अभी शान से कहता है कि मैं पॉकेट मार था, अभी नहीं करता हूं, प्रभु को पा चुका हूं और अच्छा दोस्ती है, उनको अच्छा भी लग रहा है बोलने के लिए, क्यों, सुधर चुका है कि नहीं। और लेकिन अंदर ही अंदर मन कर रहा है तो क्या वो बोलेगा अभी भी मैं करता हूं? नहीं बोलेगा ना। हाँ, चर्च में आकर के क्योंकि सभी कोई एकदम सही अंदाज में आ रहे हैं, तो मेरा अंदर की हालात जो भी हो, मैं बाहर में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सैंड बैंड लगा के एक्टिंग करके ठीक ठाक करके मैच करने की कोशिश करूंगा, मैं मैच करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो लोग मुझे स्वीकारेंगे नहीं। पहले कपड़ा फट जाने से हम लोग उसको बिना सिले पहन के स्कूल नहीं जाते थे, पैसा कम था, कम से कम सिलते जाते थे। आजकल फटा कपड़ा पहनना नॉर्मल हो गया, बल्कि उसका महंगा ज्यादा हो गया। इंसान का धार्मिकता का लेवल जो है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है, कोई सिर पर नहीं है उसका। परमेश्वर का धार्मिकता एक स्थिर ऊपर में रहता है, ठीक है। तो चर्चेस में हम लोग प्रेशर में रहते हैं, उसमें जो थोड़ा सा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कोई उस चीजों को पसंद आता है और ऑटोमेटिक कर रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है उसको थोड़ा सा ये लोग समझते नहीं है, ये लोग ना क्या है, ये लोग जो है ना, अरे तो कितना बताता हूं मैं, थोड़ा सा अपने आप को महसूस होगा, है ना। सेल्फ राइचियसनेस, नथिंग एल्स, सेल्फ राइचियसनेस। तो यीशु ने इस प्रकार के लोगों के लिए, हाँ अच्छा यहीं पर पढ़ते हो, अच्छा रहेगा। लूका, और मुझे नहीं दिख पाएगा, आपको दिख रहा है? हाँ वेरी गुड, मुझे यहां दिख रहा है। लूका उसका 18 का 9 से 14, हम लोग पता नहीं बांग्ला हिंदी क्या पढ़ते हैं, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि प्रोसेस यहां भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि प्रोसेस हो सके, ठीक है। ओके, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आप लोग इंग्लिश में पढ़िए चाहे बांग्ला में पढ़िए। 9 से स्टार्ट, 1 2 3। फिर यीशु ने उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को तो नेक मानते थे और किसी को कुछ नहीं समझते थे, यह दृष्टांत कथा सुनाई। मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा कर वसूलने वाला। वह फरीसी अलग खड़ा होकर यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे लोगों जैसा डाकू, ठग और व्यभिचार नहीं हूं और न ही इस वसूलने जैसा हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी समूची आय का 10वां भाग दान देता हूं। अगला स्लाइड। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी 2 बार आया क्या? हाँ, आय का 10वां भाग देता हूं, किंतु वह कर वसूलने वाला जो दूर खड़ा था और यहां तक कि स्वर्ग की ओर अपनी आंखें तक नहीं उठा रहा था, अपनी छाती पीटते हुए बोला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं तुम्हें बताता हूं, मुझ पापी पर दया कर। यहां पर प्रेयर एंड होता है। फिर यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं, यही मनुष्य नेक ठहराया जाकर अपने घर लौटा, न कि वह दूसरा जो अपने आप को एप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा समझेगा उसे छोटा बना दिया जाएगा, और जो अपने आप को दीन मानेगा उसे बड़ा बना दिया जाएगा। यहां 2 कैरेक्टर हम लोग साफ साफ देखने पाते हैं। एक कौन था? फरीसी जो रिलीजियस था। फरीसी जो रिलीजियस था वो दान दशमांश देता था। हम लोग बोलते हैं ना, मैं नवजीवन में जाता हूं,
एजी में जाता हूँ, कहीं भी मतलब जाता हूँ, दान दशमांश देता हूँ, बाइबल खोलना आता है, जय मसीह की बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड करता हूँ, गाना मुझे आता है, चर्च में जो कभी कब खड़ा होना कब बैठना आता है। एक नया व्यक्ति आया था, सब खड़ा बैठे हैं, सब बैठे खड़ा हुआ है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मुझे तो वो आता है। और लोगों के साथ कब हाथ मिलाना, कब उठ बैठ, मैनर्स मुझे आता है। और बाहर में बैठे लोग जैसा मैं नहीं हूँ, मुझे बोलना भी आता है, कब किसके साथ कैसा बोलना है, तो मैं थोड़ा सा नॉट बैड तो और बहुत कुछ मैं मान के चलता हूँ। ये फरीसी का वही लिस्ट था। उपवास करता हूँ, प्रोग्राम में भाग लेता हूँ, आउटरीच मिनिस्ट्री में जाता हूँ, तो मैं लगता है परमेश्वर तो अभी मुझसे उतना नाराज नहीं होगा। लेकिन ये नालायक कहीं का अपने आप को क्रिश्चियन कहता है और अपने आप को वो तो बेश्या भी है, वो चोर भी है, फलना तो डाकू है, फलना तो पता नहीं और कितना कितना कितने कितने बातें है ना। तो ये लोग जैसा मैं नहीं हूं, आई एम बेटर। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो जो अपना लिस्ट दिखा रहा था वो धार्मिकता नहीं हुआ, वही जो केवल क्या हुआ, प्रभु मेरा जीवन ये है, ओपन। तो यहां पर इस वचन को पढ़ के नॉर्मली हम लोग सरेंडरिंग, हम्बलनेस ही हम लोग ढूंढ के पाते हैं। इसके आगे आज तक ज्यादा कुछ हम लोग ढूंढे नहीं है। इसमें सेल्फ राइचियसनेस और गॉड्स राइचियसनेस का लेवल को पता चला है। ठीक है, ओके। धार्मिकता है क्या चीज, जल्दी से जाएंगे क्योंकि मेरा टारगेट है सेल्फ राइचियसनेस, सो धार्मिकता के ऊपर में बात करने के लिए आज। ठीक है, व्हाट इज राइचियसनेस? ठीक, राइचियसनेस क्या है? अ राइचियस पर्सन इज मॉरल। एक धार्मिक व्यक्ति अगर कहा जाए, क्या उम्मीद किया जाता है? एक सिंगर बोलने से क्या उम्मीद करते हैं हम लोग? एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी गायक है, मतलब माइक पकड़ा तो म्यूजिक चला, उसका गला से क्या निकलेगा? मिठास स्वर निकलेगा, आवाज निकलेगा, गाना निकलेगा, ट्यून निकलेगा, एंटरटेन होगा, मजा आ जाएगा। सिंगर। एक डांस, वर्ल्ड फेमस डांसर एक आ रहा है, मतलब वो स्टेज में आके उसका चलने में भी एक तो रिदम मिलेगा। हाँ, ये एक उम्मीद होता है नहीं कि नहीं? तो एक राइचियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्ति बोलने से उसमें क्या होगा? मॉरल को क्या बोलेंगे? नैतिकता होगा, नैतिकता होगा। अनैतिकता उसमें पाया नहीं जाता है। फिर वो क्या होगा? ईमानदार व्यक्ति रहेगा और सही गलत दोनों में से केवल सही को चुनता है, सही को करता है। इसको क्या बोलते हैं? धार्मिकता। ठीक है, ओके। ये धार्मिकता आप अपने आप को क्या सोचते हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन जब लोग देख के बोलते हैं ये व्यक्ति, क्या बोलना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। जैसे मैं मायरा मेरे घर आई थी, ये बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? मेरा अंदर में कुछ लिस्ट है बच्चे लोग का क्यूटनेस का। उस क्यूटनेस से जब मैच खाया, मुझे लगा कि ये बच्ची बहुत अच्छी है। और कोई देखने से उतना भी क्या अच्छी है बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि उनका मेंटल लिस्ट अलग है। तो इंसान दूसरे लोगों को देख करके, मतलब दूसरे लोग आपको देख करके वो लोग क्या बोलते हैं कि आप एक नेक व्यक्ति है, आप एक नैतिक व्यक्ति है, आप क्या बोलेंगे, जो सही और गलत में जो सही उसी को जिंदगी भर करते हैं, कभी भी गलत नहीं करते हैं। इस नजर से देखते हैं क्या? तो लोगों की नजर में आप एक धार्मिक व्यक्ति है, लोगों की नजर में आप एक धार्मिक व्यक्ति है। ये तो रहा मनुष्य का सोच है ना, मनुष्य का सोच है। एक कौन बोला नहीं बोला मत पूछिएगा। हाँ, एक मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूं। इंडिया से कुछ लोग गए थे फॉरेन कंट्रीज में। हाँ, और कौन सा फॉरेन कंट्री वो मत पूछिए, फिर फॉरेनर लोग किसी दिन इस वीडियो को देखेंगे फिर बोलेंगे अरे गड़बड़ है बोलेंगे। ठीक है, इसलिए कंट्री भी मत पूछिए। तो पूछा गया
सुनने हैं कि इंडिया में आप लोग शादी के बाद भी मम्मी पापा के साथ रहते हैं। 18 साल के बाद भी मम्मी पापा के साथ रहते हैं। पीछे से बैकग्राउंड से मजाक वाला टोंट काटने वाला हे करके हंस रहे हैं। और तो इंडियन को बुरा लगा, बोला कि हाँ हम लोग इसलिए तो हम लोगों को अपने ही पापा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता है। मतलब उनके जैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पापा से मिलने के लिए। तो अगर इंडियन ज्यादा रहता तो हम लोग भी हे करके हंसते, है कि नहीं? तो उनके देश में एक स्टैंडर्ड, हमारे देश में एक स्टैंडर्ड सही का। तो धार्मिकता का ये इंसान के बीच में जो है ना, एक एक जगह में अलग अलग रूप से खेल चलता रहता है। धार्मिकता खेल चलता रहता है। ओके, इससे पहले कि आप बोर हो, मैं सही टॉपिक में घुस रहा हूं। पौलुस के अनुसार, बाइबल के अनुसार धार्मिकता क्या है? इसका मतलब और कुछ नहीं, परमेश्वर के नजर में, क्या बोला मैं? परमेश्वर की नजर में द स्टैंडर्ड ऑफ अच्छाई, नेक, धार्मिकता, एकदम गलत नहीं, सही, एकदम पवित्र, इस लेवल में ऐसा कोई व्यक्ति जो सामने खड़ा हो जाए तो परमेश्वर की स्टैंडर्ड के हिसाब, परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचते हुए परमेश्वर बोलेगा, वाह बेटा। बाबू आपका नाम क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु को मैं देख रहा हूं, मेरे हिसाब से 100% धार्मिक है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। तब वो हुआ परमेश्वर की धार्मिकता। वो हुआ क्या? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर प्रियांशु को देख करके बोल रहा है कि कहा तुम्हारा नेकपन को देखते हैं, अच्छा, मन की साफ सफाई को देखता है, अच्छा, आपका कभी भी गलत किए नहीं किए उसको देखते हैं, अच्छा, कभी भी एक बूंद पाप किए नहीं किए, अच्छा। लगता है प्रियांशु मेरे हिसाब से कंप्लीट धार्मिक व्यक्ति है, इसीलिए इसको सजा देने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे राज में प्रवेश कर जाओ। जब किसी को ऐसा कहता है परमेश्वर, तो वो होता है परमेश्वर की धार्मिकता। मतलब परमेश्वर के द्वारा अप्रूव किया गया, ठप्पा दिया गया एक धार्मिकता, उसको बोलता है परमेश्वर की धार्मिकता। ये धार्मिक जीवन जीना है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। धार्मिक जीवन जीना है जिसमें परमेश्वर आपके साथ में खुश रहता है। लेकिन समस्या ये है, एक समस्या अब आ रहे हैं, एक इंसान परमेश्वर के सामने में उतना धार्मिक जीवन कभी जी ही नहीं सका है कोई भी दुनिया में कि वो परमेश्वर के सामने क्या हो, वाव ऐसा कहलाया जाए। क्या कहलाया जाए? वाव कहलाया जाए। ऐसा वचन कहता है। रोमियो 3:23 देखने से तो आ गया, सबने पाप किया है। क्या बोला है? सबने पाप किया है परमेश्वर की महिमा से। अब हिंदी में अच्छा वंचित लिखता है। वंचित मतलब वो टिकट कुछ टिकट कंफर्म नहीं होता है ना, वेटिंग लिस्ट ही रह जाता है, वो वंचित हो जाता है। ऐसा ही है, अप्लाई किया वो हुआ ही नहीं, पास ही नहीं हुआ, वो एग्जाम लिखा वो पास ही नहीं हुआ, वो वंचित हो गया। इस प्रकार से महिमा से क्या हो गया? वंचित हो चुका है। Unique thing about God's righteousness is God seeing you as approved is that there is not enough you could do. आप परमेश्वर के लेवल का धार्मिकता कभी भी पा ही नहीं सकते हैं। ये है। और उसका कैसे बोल सकते हैं आप पुराना नियम पढ़िए, व्यवस्था को पढ़िए। मजे की बात है, पुराना नियम में जब 10 आज्ञा लोगों को दिया गया था, 10 आज्ञा लोगों को दिया गया था, उससे पहले तक आपको 3000 मर गया, 10,000 मर गया,
एक साथ इतने लाख मर गया, ऐसा घटना नहीं पाएगा, वेरी माइनरली पढ़िएगा। लेकिन जैसे ही 10 आज्ञा दे दिया गया सिनाई पर्वत पर, उसके बाद में 10 आज्ञा दे दिया ना, मतलब व्यवस्था के अंदर में आ गया। लोग क्या सोचते हैं, जेनेसिस से लेकर के मलाखाई तक, अगर बाइबल पढ़ते हैं तो जानेंगे, उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक, जेनेसिस से मलाखाई तक ओल्ड टेस्टामेंट है। मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक क्या है, नया नियम है। नहीं, वो तो सेक्शन बांट के लिखा गया है। बाइबल में व्यवस्था से भी पहले, पुराना नियम से भी पहले का हिस्सा है, पुराना नियम का भी हिस्सा है, नया नियम का भी हिस्सा है। दस आज्ञा आने से पहले, क्या आने से पहले, 10 आज्ञा आने से पहले अब्राहम वो व्यवस्था के अंडर में नहीं था। वो 10 आज्ञा आया, उससे पहले तक का अलग हिसाब किताब था। जब व्यवस्था दिया गया मूसा को, इसलिए मोज़ाइक लॉ बोलते हैं हम लोग ना, मूसा की व्यवस्था बोलते हैं। मूसा को जब दिया गया, उसके बाद से मूसा की व्यवस्था। यीशु मसीह खुद भी व्यवस्था के अंडर में था, इसलिए उसने क्या कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, नाश करने नहीं आया हूं। जब नया नियम में प्रीचिंग कर रहा है, इसलिए लोग नहीं समझते हैं। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन पूछना था, क्यों कहता है यीशु मसीह इतना प्यारा है कि मैं केवल यहूदियों के लिए आया हूं, क्यों सबके लिए नहीं आया है? अरे बाबा, वो क्रूस में नहीं गया है, वो प्राण नहीं दे चुका है अभी तक, वो क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ है। नया नियम यीशु मसीह का क्रूस में गाड़े जाने के बाद में और पुनरुत्थान के बाद में से नया नियम चालू होता है, उससे पहले तक पुराना नियम चलता है। ठीक है, ओके। तो धार्मिकता, इसीलिए व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था पालन करते हुए नियम, कानून, रीति, नीति, अच्छा बुरा, सही गलत, बिहेव योरसेल्फ, मैनर योरसेल्फ, बी गुड और ट्राई टू बी गुड, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं था। इसको बहुत कोई इसको कोड ऑफ कॉन्डक्ट के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? डूज एंड डोंट के हिसाब से पढ़ते हैं। नहीं, यहां पर पता चलता है कि आपका हालत क्या है। परमेश्वर वैसा बेवकूफ है कि जो आप कभी नहीं कर सकते उसको बार बार करने बोलेंगे। अब 5 साल की एक बच्ची को साइंटिस्ट का काम तो कोई देगा क्या? यह सिंपली बयान करता है कि आपका हालात क्या है। इसीलिए इसको कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं, परमेश्वर का लेवल का धार्मिकता कितना सुपर हाई है और हम लोग कहां पर है उसका अंदाजा पता चलता है। और आगे हम देखेंगे परमेश्वर ने उस धार्मिकता को हमको फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे दिया है। तब इस बात को जब आत्मा में तो मिल चुका, जब प्राण उसमें लौट के आऊंगा बार बार, हाँ, प्राण में जब समझेगा तो बिना आराधना किए रह नहीं पाएगा। वो उसको झूठ बोलने की कोशिश करेगा, निकलेगा नहीं उसमें। लोगों को ठगने की कोशिश करेगा, वो सॉफ्टवेयर गायब हो जाएगा। बदमाशी करना चाहेगा, वो कैसे करते हैं? अब बिल्ली को लाकर के घाव 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 करो तो बोलने से कहां से करेगा? वो है ही नहीं ना, वो सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें। लेकिन वो ट्रांसफर स्पिरिट टू सोल में नहीं हो रहा है और हम लोग इसको पढ़ के कोशिश किए जा रहे हैं। इसलिए बहुत कोई बोलता है क्रिश्चियन लाइफ बहुत कठिन है, बहुत कोशिश कर रहा हूं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। आपका इच्छा तो ठीक है लेकिन प्रोसेस गलत है। अब वो धार्मिकता लोग क्या करते थे? कोशिश कर रहे थे नियम कानून पालन करने के बाद कि मैं परमेश्वर, आज भी हम लोग करते हैं, आज भी हम लोग क्या करते हैं?
थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया, जम के इस हफ्ता प्रार्थना किया, तो लगता है प्रभु मुझसे थोड़ा सा शायद अच्छा मेरा प्रार्थना। आप लोग तो पास्टर लोग हो, आप लोग को प्रार्थना ज्यादा सुनेंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा ना। उसका मतलब आपको ये लगता है कि हमारे ज्यादा समय देने के कारण ज्यादा सुनेगा, मतलब पुलपिट में ज्यादा समय देने के कारण धार्मिक बन गया थोड़ा ज्यादा, शायद इसलिए ज्यादा सुनेगा। ये सारे समझ कहां से आता है? सेल्फ राइचियसनेस का मेंटालिटी से आता है। पता नहीं समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? सेल्फ राइचियसनेस एक पॉइजन है, कोरोना से खतरनाक है। कोरोना कोविड कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से धार्मिकता वो फ्लोटिंग है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। और बाबूघाट में है ना, वो पानी उठने से वो जेटी का जो जहां पर पैदल चलते हैं हम लोग चढ़ने के लिए, वो ऊंचा उठ जाता है, और पानी नीचे है तो वो नीचे चले जाता है, वो ऊंचा नीचे होते रहेगा वो, है ना। और जहां पर जैसा वैसे वो फ्लोट होते रहेगा वो, हाँ। उसका कोई हाइट का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है, हाँ? उसको तो ऊपर में ही रहना है। तो हम लोगों की नजर में ठीक हो जाने से फलना आजकल बहुत एक्टिव हो गया, बहुत स्पिरिचुअल हो गया, तो क्या पहले अनस्पिरिचुअल था क्या? हम लोग कैसे बना है? परमेश्वर ने कैसे बनाया हम लोग को? मिट्टी से बनाया। बनाने के बाद में उसको गौर से स्टडी कीजिएगा करने का मतलब को, मीनिंग कैसा निकलता है ओरिजिनल भाषा में। पूरा अपने आप का सारा कुछ वहां पर डाल दिया। जैसे डाल दिया, उसमें एक स्वतंत्र व्यक्ति निकल के आया। मतलब मिट्टी और आत्मा परमेश्वर की और बीच में प्राण, जिसको हम लोग खुद बोलते हैं। पता नहीं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। खुद एक मैं निकल के आ गया हूं। इसलिए पौलुस कहता है, हे मेरे प्राण यहोवा की धन्य का। अरे प्राण, तुम समझ नहीं रहे हो, ये मिट्टी से आया चीज और परमेश्वर से आया चीज, दोनों में जब मिलन हुआ तब तुम निकल के आए हो। इसलिए तुम क्या करो? परमेश्वर की आराधना करो। मिट्टी किधर खींचेगा? नीचे से आया है ना, नीचे ही खींचेगा। और ऊपर से जो आया है वो ऊपर खींचेगा। और तुम क्या करोगे पता नहीं। इसलिए बोलता है, शरीर पे ध्यान मत दो, आत्मा में ध्यान दो। समझे बातों को? इधर ध्यान दो या तो इधर ध्यान दो। इधर ध्यान दोगे तो इसके साथ जाओगे, इधर ध्यान दोगे तो उधर जाओगे। लेकिन तुम तो बने हो दोनों का वायोलेशन से। हाँ, लेकिन इसका प्रोग्राम फिक्स है, इनका प्रोग्राम फिक्स है। तुम्हारा प्रोग्राम आप डिसाइड करो। मजेदार बात है ना। तो रोमियो उसका 1:17, अगला स्लाइड करना। यस, क्या लिखता है? इसको कोई अगर बाइबल खोले हैं तो हिंदी में पढ़ दीजिए इसको प्लीज, किसी के माइक पास माइक। This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. कोई है? मोबाइल में कहीं भी मिल रहा है तो उसमें टाइम बचेगा, मैं खोलते रहूंगा तो। रोमियो उसका 1:17, नहीं तो मैं पढ़ दूंगा। इसको समझना जरूरी है। ओके, हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, और विश्वास के लिए
प्रकट होती है। धार्मिकता, परमेश्वर, वाह आपका स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से पूरा हुआ। इसको पाने के लिए कोशिश बोल रहे मत करो, विश्वास करो। हां, ह्यूमन स्पिरिट में ये समझ में आना बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। आप कैसे बोल रहे हो कि घर में तो डूज डोंट पूरा करके भी मम्मी पापा खुश नहीं होते हैं, स्कूल में पूरा मार्क्स लाओगे और अगल बगल में पाड़ा में चाहे कॉलोनी में आपका कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा रहन सहन बात विचार में बुरे बातें नहीं निकलना चाहिए, और आप मन में किसी के लिए भी कटुच्छता नहीं रखना चाहिए, आप ईर्षा नहीं रखना चाहिए, आप किसी का चीज चोरी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से और भी मैं सैकड़ों लिस्ट देने वाला हूं, जिसको करने से तब आप धार्मिकता के लाइन में शायद जा रहे हैं। उधर का तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि विश्वास करने से परमेश्वर की नजर में ये सारे लिस्ट कंप्लीट हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप ये कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप नालायक है। नहीं 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 नहीं, आप में वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम आप में अभी आया नहीं है। आप कुत्ते को म्याऊ म्याऊ करने के लिए कोई मालिक कोशिश नहीं करेगा। तोता को बात कराने के लिए सीखता है, क्योंकि उसमें है कुछ, बात कर लेता है। लेकिन सांप आपसे बात नहीं कर सकता है, उसमें है नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं एक उपाय करूंगा। क्या? सबको ना एक एक ठो ऐसा कपड़ा दे दो। क्या दे दो? ऐसा एक तो कपड़ा दे दो, कॉस्ट्यूम दे दो, जिसमें से सब जो है ना पूरा यीशु मसीह जैसे दिखे। सब कैसे दिखे? उसकी आवाज भी यीशु मसीह जैसा दिखे, उसका लुक भी यीशु मसीह जैसा दिखे, और उसमें चिप लगा दो, मेरा चिप, मेरा खुद का चिप लगा दो, मेरा खुद का प्राण लगा दो, और उसमें से उसका आवाज भी यीशु मसीह, बात विचार भी यीशु मसीह, सब कुछ यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन है? अरे जो मेरा बेटा जो सारे दुनिया के लिए, पाप के लिए सब दे चुका ना। हाँ, उसके बाद अरे आपका गुड न्यूज बताना भूल गया है। सबको ऐसे ही हो गए हैं। दुनिया में जाकर, ये मैं अपने से जोड़ के बता रहा हूं, दुनिया में जाके प्राण दिया और सभी कोई वैसा ही बन गया। कैसे बन गया पता नहीं। वो क्लोनिंग होता है ना, तो आजकल एक तो निकला है क्लोनिंग। हाँ, मेरे जैसे शकल का आपके पास आके बातें करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब पता नहीं आज डुप्लीकेट आया है प्रभात आया है कि सही प्रभात आया है। नहीं, मैं ओरिजिनल हूं। हाँ ठीक है, मेरा कोई क्लोनिंग नहीं है। तो एक क्लोनिंग हो गया है। कैसे? यीशु मसीह अंदर में है, आपके अंदर में है। आप हर एक कोई एक यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे हो सकता है? यीशु कहता है देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई सुनेगा और आवाज खोलेगा, मैं अंदर में क्या हो जाता हूं? इंस्टॉल हो जाता हूं। आमीन। इंस्टॉल हो जाता हूं, स्पिरिट में इंस्टॉल हो चुका है। उस स्पिरिट स्टोर से आप अगर इस्तेमाल करना चालू करेंगे ना, यहां से जब बोलेंगे, जो बोलेंगे वही होगा। इसलिए लोग ना प्रॉमिस के पीछे भागते रहते हैं। पास्टर मेरे लिए कुछ वादा है क्या? पास्टर जी मेरे लिए कुछ मिला है क्या? बेवकूफ कहीं का। संगी वारिस है, आपके पास सब कुछ है, आपके लिए वादा चाहिए क्या? क्रिश्चियन के लिए वादा नहीं चाहिए, पता है आपको? क्रिश्चियंस के लिए वादा की जरूरत ही नहीं है। आपके घर में बाथरूम है 2 ठो, क्या है? आपको वादा चाहिए क्या बाथरूम में यूज करने दूंगा बोल के? अरे ये तो मेरा है, पानी रखा है, कब मेरा वादा पूरा होगा? परमेश्वर ने वादा किया है,
मालिक ने वादा किया है, मुझे पानी देगा, मुझे मिलेगा, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा। अरे आपका है, गो एंड टेक इट, आपका है, ले लो। लेकिन उस स्पिरिट में जो हकीकत हो चुका है, अब उसका ध्यान किधर है? शरीर तरफ है। याद रखिए, ये प्राण बीच में है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 पढ़िएगा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से स्वतंत्र करे, निर्दोष निष्कलंक करे, ताकि आपका आत्मा, प्राण और देह, या आत्मा, प्राण, शरीर पूरी पूरी निर्दोष ठहरे। प्राण हमेशा बीच में रहता है। हम उल्टा पुल्टा बोलने से भी प्राण बीच में ही आ जाता है, गलती बोलने से भी बीच में ही आता है, क्योंकि बीच में ही है वो। देह प्राण आत्मा बोलता है, हाँ, देह प्राण आत्मा, आत्मा प्राण देह। कोशिश करने से हो जाएगा, इधर उधर ले आऊंगा मैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो प्राण बीच में ही है। प्राण मतलब हम लोग इधर सटेंगे तो यहाँ का अफुरंतो असीम जो धन है, उसके बारे में केवल भनक लगने की बात है, केवल भनक लगने वाले मामला है। भनक जिस दिन लगा, ये मैं हूं। यहाँ पर एक तो मैं वो बताना चाहता हूं आपको, क्यों विश्वास से धार्मिकता बनते हैं हम लोग। ये माँ फ्लाईओवर जानते हैं ना, यहाँ पर माँ फ्लाईओवर है, उसके नीचे ये इलास्ट्रेशन है, हाँ, बाद में मत पूछिएगा, इलास्ट्रेशन है। एक व्यक्ति बोरी पहन के घूमते रहता था। क्या पहन के? बोरी, समझते हैं, जूट का बोरी पैकेट होता है, उसको काट काट के लपट के पहन। फिर किसी ने कपड़ा दिया तो पहन लिया। चोरी करता है, फिरता है, इधर खाता है, उधर खाता है, इधर करता है, उधर करता है। तो एक दिन चोरी कोई किया बल्कि चिल्लाया, ऐसा कई बार हुआ। एक दिन पुलिस आकर के उसको दौड़ा रहा था, तो वो आदमी जो है ना भाग रहा था, पुलिस दौड़ा रहा था, वो भाग रहा था। बाद में दौड़ा भागा करते 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 वो गायब होके भाग गया, और पुलिस उसको नहीं पकड़ पाया। और आकर के पुलिस लोग खबर दिया, उसको हम लोग नहीं पकड़ पाए। कहां गया? अरे ढूंढो तो, नहीं तो तुम लोग का नौकरी चले जाएगा। क्यों? अरे वो तो पकड़ में नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है कि हम लोग उसको पकड़ेंगे। दरअसल दुर्गापुर में 50 करोड़ का संपत्ति उसके साइन के बिना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मालिक है। सुन रहे हैं बातों को? 50 करोड़ का मालिक जो है ना, वही आदमी है जो चोरी करके खाए फिरता है। लेकिन उसको समझाए कौन? ए जी सुनो, तुमको 50 तुम्हारा अपने ही धन को देने के लिए तुमको हम लोग पकड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको। अब क्या बोलेगा उसको? दौड़ा के चिल्लाया भी, अरे आओ, हम लोग मारने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, लेकिन आपका नाम से वहां पर 50 करोड़ का संपत्ति, और आपके बैंक अकाउंट में अभी भी शुरुआत के लिए 12 करोड़ पैसा पड़ा हुआ है, वो आपके लिए है, और ऐसा लिखा हुआ है कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हमारे लिए अनंत जीवन शैतान ले सकता है क्या? हमारे लिए अनंत जीवन हमारे लिए ही है, वो नाश चले जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, ये उल्टा धर्म की बातें कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए बोलता है, लेकिन थी धार्मिकता कहां चला गया? हाँ, आप धार्मिकता नहीं मान सकते हैं। परमेश्वर को क्या चाहिए धार्मिकता के लिए? जितना गलती किया है उसका पूरा प्रायश्चित तो हो गया, तो परमेश्वर का संतुष्टि आ गया। यीशु ने सारा कुछ कर दिया। अब वही यीशु इसलिए बोलता है, बेहतर है कि मैं चले जाऊं ताकि उनको मैं भेज सकूं, जो मैं बन करके सब में रह जाए। अब सब में जो घुस गया, पवित्र आत्मा दान मिला ना, जब यीशु को ग्रहण किया, सब में घुस गया। सो वी ऑल बिकेम लाइक जीसस। आपको पता नहीं है, जब दुष्ट आत्मा के सामने आप जाते हैं ना, उनको तो दिख रहा है यीशु स्पिरिट में, वो क्या देखेगा? सोल में एहसास उसको है कि नहीं है, मतलब वचन का गहराई कितना है। वो स्पिरिट से भागेगा, सोल से बातें करेगा। हे तुम कौन हो? प्रार्थना करने आए हो? कुछ नहीं होने वाला है, जाओ। मुझे तुम दौड़ाओगे? कुछ नहीं होने वाला, जाओ। अरे अरे बाप रे, की बड़ो भूत छिलो। हाँ, उस
सोल में, प्राण में कितना तक वचन का सच्चाई को स्पिरिट में जो हम प्राप्त किए हैं उसका नॉलेज पा करके वचन में खड़ा है, वचन को लेके हैंडल कर रहा है, उसके ऊपर में पूरा स्पिरिचुअल रीम्स आपके हाथ के कब्जे में आता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना कब्जे में आता है वो होता है। इसलिए लिखता है दिस गुड न्यूज टेल्स अस, ये शुभ समाचार एनएलटी, ये शुभ समाचार हम बताता है हाउ गॉड मेक्स अस राइट इन हिज साइट। कैसे मैं स्लो पढ़ूंगा, हाउ गॉड मेक्स अस राइट इन हिज साइट। उसके नजर में अच्छा कैसे बनाता है, वो केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर। गलाती उसका 2:26 2:16 उसी में नेक्स्ट। Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ. एक व्यक्ति नियम पालन करके, कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कल से मैं एकदम बाइबल पढ़ूंगी, अब मैं फलना दिन में लड़ाई किया अब नहीं करूंगी, इसके बाद में आप नहीं इन दिनों मैं लालच बन गई हूँ, ज़्यादा खा देती हूँ, नहीं ठीक नहीं हुआ है, फलना दिन फलना मांगने आई थी मैं उसको नहीं दिया तो लगता है मैं थोड़ा सा सेल्फिश बन रही हूँ, नहीं परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा। आज का रास्ते में जा रहे थे, मैं गुस्सा में एक बिल्ली को ऐसा लात मार दिया, मुझे लगता है परमेश्वर खुश नहीं हुआ, अब ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा जाते 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 बेचारा आलू वाला के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, अब लगता है ये तो परमेश्वर जरूर खुश नहीं होगा, ये लंबा लिस्ट रहेगा। हाँ, दरअसल जब यीशु मसीह इंस्टॉल होके, जब आत्मा में जो हो चुका है आपका परिवर्तन, आप ऑलरेडी नया सृष्टि हो कि नहीं, मसीह में जो है वो नया सृष्टि हो चुका है उस व्यक्ति में, लेकिन आत्मा में नई सृष्टि हुआ है। यहां से ऑपरेशन करके चाबी खोल के वहां से कहां आना है, प्राण में पहुंचना है। प्राण मतलब आपका दिमाग, प्राण मतलब आपका इमोशन, भावना। आत्मा मतलब आपका इच्छा, भावना, दिमाग। इसमें जब समा जाएगा, क्या समा जाएगा, जो सच्चाई आत्मिक जीवन में आत्मा में हुआ है, तब देखिएगा बॉडी अपने आप थरथरा के जो है ना पूरा सेट हो जाएगा। क्योंकि ग्लू किस में होता है, बीच में होता है ना, दोनों चीज के बीच में ग्लू होता है कि बाहर में रहता है चिपकाने के लिए, इसको भी चिपकाना इसको चिपकाना है। ग्लू क्या इधर लगाएंगे कि इधर लगाएंगे, बीच में लगाएंगे ना, नहीं इधर लगाइए चिपक जाएगा, नहीं गलती से कुछ आ गया तो इधर चिपक जाएगा, है ना। तो ये प्राण में काम होना है, प्राण में काम होना है। इधर ग्लू ऑलरेडी है, तो परमेश्वर इतना ही चाहता है कि ए प्रभु के लोगों, हे मेरे बच्चों, इसमें से तुम सच्चाई को पोल खोलो, अपने आप को जानो। माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। एक जो यहां पर नहीं है पढ़िए, भजन संहिता 119 का 130, यहां पर आपको उसका रस मिलेगा, उसका मतलब गहराई को मिलेगा। भजन संहिता 119 का 130, ज्योति कैसे आता है। ये सारे जो कोशिश करे ना छोटो, हाँ, आलू का झगड़ा कर दिया, नहीं इसके साथ ऐसा कर दिया, नहीं कल मैं गुस्सा कर दी, नहीं ठीक नहीं हुआ, ये सारे कुछ का जो खुचरा समस्या है ना, वो एक्चुअली उसके ऊपर ध्यान देने से वो कभी नहीं जाएगा। अब छांव को भगाने से छांव कहां से जाएगा, जिसके कारण छांव हो रहा है उसको भगाओ ना। हाँ, 119 का 130, कोई भी नीरज मिला। हाँ, तेरी बातें क्या करने से, खुलने से। एक इंग्लिश में एक वर्सन है, बाय अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड, आपके वचन के खुलने से, मतलब अंदर की बातें। अरे अंदर की इतना बड़ा बात मुझे तो पता नहीं था। हाँ, यही तो बात है ना, आपको पता नहीं था इसलिए उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे। तो ये स्पिरिट रेम्स में जो हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को स्पिरिचुअल बनने की जरूरत नहीं है।
हम लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग है। पता नहीं स्पिरिचुअल बीइंग को कैसे बोलूंगा, आत्मिक जीव ऑलरेडी हम हैं। मैं एक प्रभात हूं, मेरे में इच्छा है, मेरे में दिमाग है, मेरे में भावना है, मैं प्रभात हूं। और ये प्रभात कौन है? एक आत्मा है। मैं एक आत्मा हूं, जिस आत्मा में दुनिया में जीने के लिए प्राण है, मतलब भावना, इच्छा, दिमाग, और हम लोग दोनों में कोऑर्डिनेशन है। और हम लोग निवास स्थान कौन है? शरीर है। स्टार्टिंग में जो किया ना, बार बार आऊंगा उसमें, ठीक है? तो तीनों में रहते हैं। गलाती उसका 2:16, Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. साफ साफ लिखा है, Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law, and we have believed in Christ Jesus, so that we might be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law. हम लोग नियम पालन कर पाए हैं, इसीलिए धार्मिक नहीं है। और ये कभी हो भी नहीं सकता है, बाइबल कहता है। लेकिन हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, और वो विश्वास हमको धार्मिकता बनाया। थैंक यू। जब हम काम करते हैं और मुझे कुछ मिलता है, तो फिर उसमें वो तो गिफ्ट नहीं हुआ ना, काम करा तो कर्जा मिल गया। ओके, एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर को द्वारा दिया हुआ जो धार्मिकता, उसमें 3 बातें आती हैं। ये आप कमाते नहीं हैं। कभी भी मत बोलिए एक सप्ताह धरे आमी कार संगे झगड़ा करिनी, एक सप्ताह धरे मैं झूठ नहीं बोला हूं, एक सप्ताह धरे मैं कभी भी गुस्सा नहीं किया हूं, एक सप्ताह धरे मैं चीटिंग नहीं किया हूं, मैं थोड़ा सा बेहतर हूं। नहीं 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 नहीं, ये आपका कमाया हुआ नहीं है, ठीक है? पद दिया हुआ है। किसी को स्टडी करना है तो ले सकते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, वो वायरस वगैरह दिया हुआ है, उसने हमारे पापों को ले चुका है। दूसरा, आप खरीदे नहीं है। एक तो कमाना, दूसरा खरीदना। आप खरीदे भी नहीं है, किसी ने आपके लिए खरीद दिया है, किसी ने आपके लिए खरीद दिया है। और ये धार्मिकता, कल मेरा था धार्मिक, आज नहीं है, फिर कल शायद है, परसों शायद नहीं है, ऐसा नहीं। ये परमानेंट है। ये क्या है? परमानेंट है। देखिए पद सब आ रहा है, लगा दो ताकि उनको दिखे। बहुत सारे पद हैं, बहुत ब्यूटीफुल स्टडी है ये। अब ये तो रहा थोड़ा सा, इसका बहुत समय लगता है। परमेश्वर की धार्मिकता हमें फ्री में विश्वास के द्वारा मिला है। लेकिन ये स्वधार्मिकता बीमारी का प्रॉब्लम इंसान में रह जाता है, क्योंकि हमको ये बातें समझना बहुत कठिन लगता है। पीपल फाइंड डिफिकल्ट। और ये सही बात है, ठीक है? इसीलिए सेल्फ राइचियसनेस आकर के उस मौका का फायदा उठाते हैं। क्या होता है? सेल्फ राइचियसनेस इज डिपेंडिंग ऑन आवर ओन राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस क्या है? मैं अपने बलबूते में अच्छा बन के कोशिश किया हूं, इस पिछले 1 साल से मैं अच्छा जिंदगी जिया हूं, अब लगता है परमेश्वर मेरा प्रार्थना ज्यादा सुन रहा होगा। ये जो समझ है, ये आपको सेल्फ राइचियसनेस का ये सिम्टम है। बुखार हो रहा है मतलब कुछ इन्फेक्शन आया था, ये सोच आप में है मतलब सेल्फ राइचियसनेस आप में है, ठीक है? ओके, बहुत सारे क्रिश्चियंस इसके अंडर में पड़े रहते हैं। और सेल्फ राइचियसनेस और रिलीजियन, ध्यान से सुनिए, हाँ,
क्या बोला मैं? सेल्फ राइचियसनेस और रिलीजियन दोनों बराबर लेवल में इफेक्ट करता है। रिलीजियन किस पर टिका हुआ है मालूम? रिलीजियन, मैं क्यों इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि हिंदी में धर्म यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं रिलीजन यूज कर रहा हूं। रिलीजियन आपका डर और गिल्ट, दोष भावना, इसी का बाजार में टिका हुआ है। लोग डरते हैं इसलिए कुछ करते हैं, गिल्टी फीलिंग में है इसलिए पुण्य का दान करते हैं। इसी दो चीज में टिके हुए हैं, ठीक है? तो ये दोनों एक ही चीज है। फरीसी जो आया था वो क्या किया? मैं ये क्या हूं, वो क्या हूं, वो क्या हूं, लेकिन ये व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। उनको पता था कि वो कौन है इसके हिसाब से, लेकिन धार्मिकता यही व्यक्ति बन गया। वो भी चौंक जाएगा ना जब स्वर्ग में जाकर खड़ा होगा, एक उसके बराबरी में इज्जत मिल रहा है और इसको नहीं मिल रहा है फरीसी को। अरे मैं कब किया? तुमने नहीं किया, तुम्हारे लिए कोई कर दिया है। वाह, क्योंकि तुम हम्बल थे, तुम्हारे लिए कर दिया है। That's all needed, that's all needed। अच्छा, सिम्टम कैसे आपको पता चलेगा? इससे अंत होगा हम लोगों का। कैसे पता चलेगा कि आप में स्वधार्मिकता का बीमारी बोलने से अच्छा, स्वधार्मिकता का बीमारी, सेल्फ राइचियसनेस का बीमारी आपके पास में है? एक तो कुछ लोग होते हैं दूसरों से सीखना नहीं मांगते। शायद 2-3 मिनट बचा होगा इसलिए हाथ दिखा रहा। थैंक यू। अनटीचेबल एटीट्यूड, मैं सब जानता हूं। कुछ लोग होता है ना, हा? कुछ लोग के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है? अभी ये डिटेक्ट चल रहा है। अनटीचेबल एटीट्यूड, किसी से सीखना नहीं मांगते हैं। मैं सब जानता हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? ऐसे लोग क्लास आना नहीं चाहेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। सेल्फ एटीट्यूड, ठीक है? मतलब सेल्फ राइचियसनेस में आपको राइचियस मानते हैं। दूसरा, मैं तो ये करता हूं, अगर करता भी है तो उसको थोड़ा छाती फुला के बार बार सुनाने का एक ठो टेंडेंसी रहता है। हाँ, मैं ये क्या हूं, वो क्या हूं, और लगता है कि मैं इनसे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण है, फलना से ज्यादा मैं काम का इंसान हूं। इसका क्या वैल्यू है? इसका कुछ वैल्यू नहीं है। मुझको देखो, इस तरह का एक तो एटीट्यूड है। ये है सेल्फ प्राइड, जो कि सेल्फ राइचियसनेस का प्रॉब्लम है। प्रोवर्ब्स का 26:12, डू यू सी ए पर्सन वाइज इन देयर ओन आइज, देयर इज मोर होप फॉर फूल देन देम। ये वचन मुझे बहुत छूता है। डू यू सी ए पर्सन वाइज, क्या ऐसा कोई इंसान को देखे हैं जो अपने ही नजर में बहुत बुद्धिमान बनता है, अपने आप को बुद्धिमान सोचता है? अगर ऐसा व्यक्ति देखते हैं, बोलता है देयर इज होप, मोर होप फॉर ए फूल देन, उनसे ज्यादा बेवकूफ से बेवकूफ का ज्यादा अच्छा फ्यूचर है। ओह, बहुत खतरनाक है, ठीक है? अगला 3, सेल्फ ओरिएंटेड माइंड। पिछले एक हफ्ता में, एक महीना में आप कितना सोचे हैं उसको देखिए, कितना बोले हैं उसको देखिए। केवल मेरे बारे में, मेरे सेल्फ के बारे में ज्यादा है कि दूसरों के बारे में भी है? उससे पता चलता है सेल्फ राइचियसनेस है कि नहीं। 4 नंबर, थिंकिंग वी आर डूइंग ए गॉड सर्विस, परमेश्वर के लिए मैं कुछ कर रहा हूं। ये सब काम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर सृष्टिकर्ता का स्वर्ग पृथ्वी का है, उसके लिए आप करेंगे। हाँ, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। एक तो प्राइड ले रहा है, बेचारा परमेश्वर नहीं कर पा रहा था इसलिए परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हाँ? अगर पैर बोलेगा हे सिर तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये कैसा तरीका है भाई? क्योंकि सिर तो यीशु मसीह है, हम लोग तो शरीर है। उंगली बोलेगा मैं बाइबल को उठाया हूं, भाई सिर तुम्हारे लिए किया हूं, ये कौन सा तरीका है? तो ये है डूइंग गॉड सर्विस, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, ठीक है? और लैक ऑफ कंपैशन, लोगों को दया के नजर में देखने के बजाय, दया के नजर में देखने के बजाय अरे से कुछ होगा नहीं, ये लोग सुधरेंगे नहीं,
छोड़ो इस लोग को, नालायक है ये लोग। अरे कोशिश कोशिश करते नहीं है, मतलब मैं करता हूं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। ये सारे एटीट्यूड। अब जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया, लेकिन बहुत ध्यान गौर करने वाली बातें हैं। 6 नंबर, ये उल्टा है, सेल्फ पिटी। कोई कोई घमंड साइड में, जितना भी इससे पहले मैं बोला हूं घमंड साइड का वो आ गया हो, और अनजाने में ऑफ कोर्स सेल्फ पिटी। क्या करूं, मैं तो लायक नहीं हूं, पीछे बैठूंगा, मैं उसी का लायक हूं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं बीच में जाके कैसे बैठ जाऊं मैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या करूं मेरा, हाँ? सेल्फ पिटी, अपने आप का तरस खाना, ये भी एक सेल्फ है। उसका मतलब आपका कहना है आपसे नीचे जो है, आपके हिसाब से वो आपके साथ बैठने के लायक नहीं है, ये ना बोलना चाह रहे हो? आप उनके साथ बैठने के लायक नहीं हो, मतलब आपके साथ बैठने के लायक भी तो और कोई नहीं है शायद। सेल्फ पिटी। फिर जस्टिफाइंग आवर सिंस, अपने पाप कर, नहीं 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 नीरज भाई, दरअसल क्या हुआ ना, मैं ऐसा नहीं करता। चारों तरफ सब सिगरेट पीते हैं ना, तो ये रहा नहीं जाता है, और ठंडा जगह भी है, इसीलिए क्या करेंगे, गला रखने के लिए मैं थोड़ा पीने लग गया। और दरअसल ना वो माहौल इतना है ना भैया, क्या, जस्टिफाइंग योर सिंस। ठीक है। और आखिरी में सबसे बड़ा, जब इस दौर में हार जाता है, गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, बुरी नजर से मत देखो, किसी पर गंदे नजर मत डालो, सारे लिस्ट इतना लंबा है, बाइबल पढ़ो, आत्मिक बनो, दुआ करो, ये करो वो करो। जब पूरा लिस्ट पढ़ के लोड हो जाता है, जब नहीं कर पाता है, बाद में बोलेगा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन लोग दोष देगा, क्योंकि सेल्फ राइचसनेस का प्रॉब्लम है। फाइनली क्या करेगा, वो लगा के एकदम हेलो बाहर प्रेज द लॉर्ड, एकदम बड़ी स्पिरिचुअल दिखेगा एकदम। हाँ, इसके बाद में हाय एकदम कैसे चल रहा है प्रभु, हाँ प्रभु, थोड़ा स्पिरिचुअल एरिया के हिसाब से स्पिरिचुअल बातें ज्यादा करेंगे, परमेश्वर के बारे में ज्यादा बातें करेंगे, जो कम से कम जो रटा रटाया सुन सुन के उसी को बार बार बोलेंगे। पुटिंग मास्क, जब अकेले है तब पता चलेगा कि वो खुद में कौन है। सेल्फ राइचसनेस। टाइम खत्म हो गया, मैं तो कहूँगा इसको दिन भर एक सेमिनार किया जाए तो शायद कुछ हम लोग को मिले। ठीक है, तो मैं कुछ कंक्लूजन नहीं रखा हूं, एक ही वजह है, यहां से कैसे निकलेंगे। मान लीजिए, क्षमा मांगिए, परमेश्वर की लहू पे भरोसा रखिए, वचन में पढ़ते जाइए और बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। मसीह ने आपके लिए क्या क्या उसके बारे में समझते जाइए, तब देखिएगा परमेश्वर आपको निकालेगा उसमें से, परमेश्वर आपको उसमें से निकालेगा। तरीका क्या है, सेल्फ राइचसनेस का प्रॉब्लम उतना आसानी से नहीं जाता है। आत्मा में जो काम हुआ है, परमेश्वर ने जो ढाल चुका है, इफिसियों की पत्री आप पढ़िए पूरा, जितना दे चुका है स्वर्गीय स्थानों में जितना दे चुका है सब कुछ को, उसका जो सच्चाई को, उस ज्ञान को जब प्राण समझ लेगा तो ये ग्लू बन गया। तब ये शरीर और आत्मा और प्राण मिला के जब एक होकर के, तब देखेगा वो मसीही जीवन जो है ना, अद्भुत काम करने लगेगा पृथ्वी में। सेल्फ राइचसनेस का प्रॉब्लम हम सब में रहता है। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु सेल्फ राइचसनेस का प्रॉब्लम मुझ में जो भी है, जितना मैं सुना हूं इसके हिसाब से मेरे में ये है, वो है, ये है, वो है, लॉर्ड हेल्प मी टू कम आउट। ठीक है, हम लोग 30 सेकंड के लिए हम लोग चुपचाप रहेंगे और अपने आप को जांचेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है,
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी कोशिश के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार के कार्य को पूरा किया है, रिडेम्पशन किया है, छुड़ाया है, हमें अपनी धार्मिकता को हमें पहना दिया है, उसके द्वारा हम धार्मिक गिने गए हैं प्रभु जी। धार्मिक घोषणा किया गया है प्रभु जी हमें, और हमें धार्मिक आप मान लिए हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी स्वधार्मिकता का, सेल्फ राइचियसनेस का जो पाप है हम में, जिस पर हम डिपेंड करता है प्रभु, हम सब में वचन की काम अधिकाय से होने पाए प्रभु, कि उसमें से हम निकल के आ सके पिता परमेश्वर प्रभु। एक एक में ये वचन प्रार्थना करता हूं स्पिरिट में जाने पाए और हमें ज्योति देने पाए, उजाला देने पाए, ताकि प्राण में ये वचन एस्टैब्लिश हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।